देखो, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो इसके पहले के कुछ सीन्स को देखकर मुझे बहुत ही बोरिंग फील हो रहा था। बट इसके बाद जो मैंने देखा, देन आई वाज लाइक, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? ये मुमकिन कैसे है मेरे भाई? सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम हुसैन के चैनल में। आज हम एक ऐसे मूवी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हम एक आधे इंसान को एक रोबोट के अंदर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर रोबोट्स की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर कुछ एक्शन वाले सीन भी होंगे। तो चलो देर किस बात की, फ़ोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कहानी का शुरुआती दौर में हम वाशिंगटन शहर में कई सारे छोटे और बड़े रोबोट्स को देखते हैं, और ये रोबोट्स बिलोंग करते हैं ओमनिकॉप कंपनी से। और गेस करो कि इसका मालिक कौन है? गेस करो गेस करो। आपने बिल्कुल सही पहचाना, स्पाइडरमैन मूवी में यही तो वल्चर थे। खैर, अब हमें न्यूज़ चैनल के थ्रू ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, जिनके होस्ट है हमारे निक फ्यूरी सर। बस यहाँ पर उनके थोड़े से बाल आ गए हैं। खैर, बैक टू द स्टोरी लाइन। हमने यहाँ पर देखा कि वाशिंगटन के गवर्नमेंट ने ओमनिकॉप के रोबोट्स को रद्द कर दिया है, क्योंकि उनमें फीलिंग्स नहीं है। और ये डिसीजन सही भी था, क्योंकि देखो, अगर कोई भी बच्चा गलती से भी कोई छोटा मोटा वेपन लेकर बाहर आ गया, तो ये रोबोट्स बिना किसी हेजिटेशन के उस बच्चे को मार देंगे। तो उन्होंने इन सारे रोबोट्स को बैन कर दिया और ऑर्डर दिया कि अगर आप एक ऐसे रोबोट नहीं बना सकते जिनमें फीलिंग्स हो, तो हम भी आपके कोई भी रोबोट्स को बाहर घूमने की परमिशन नहीं दे सकते। तो रेमंड मिलते हैं डॉक्टर डेनेट से। ओ सॉरी, मैं तो इनके बारे में बताना ही भूल गया। तो डॉक्टर डेनेट एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों को एक रोबोट वाले पार्ट्स देते हैं, जिससे कि वो चल सके या फिर मान लो अपने डिसेबल्ड हाथ को फिर से एबल कर सके। तो ये दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि इसके बाद से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश करेंगे जो कि डिसेबल्ड भी हो और स्ट्रांग भी, ताकि वो उनके रोबोट्स में फिट आ सके। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि बहुत ही गुस्से वाला और एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहता है, और इसी रीजन की वजह से उसके ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिलकर उसको मारने की कोशिश करते हैं। अभी तो इसको ये सब कुछ नहीं पता है, बट बाद में जाकर के उसको सब कुछ पता लग जाएगा। और उसके डिपार्टमेंट के लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए कुछ इस तरीके से एलेक्स को मारते हैं ताकि वो एक एक्सीडेंट लगे। पर एलेक्स मरता नहीं, बल्कि डॉक्टर डेनेट की मदद से वो एक रोबोट में बदल जाता है। अब इसके रोबोट में बदलते ही ये अपना काम शुरू कर देता है, बल्कि वो तो एक आम पुलिस ऑफिसर से लाखों गुना ज़्यादा अच्छा और तेज़ काम करने लगता है। पर साथ ही साथ उसे अपने परिवार की भी चिंता है। इसीलिए डॉक्टर डेनेट और मिस किम मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि एक सेकंड, ये मिस किम को तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है यार। कहाँ देखा है? हाँ, ये लूसीफर में ही तो थी। वहाँ भी ये साइंस का काम करती थी और यहाँ भी। खैर, बैक टू द स्टोरी लाइन। तो अब ये लोग मिलकर एलिस के दिमाग से कुछ छेड़छाड़ करते हैं, और एक तरह से मान लो कि उसकी सारी मेमोरीज मिट जाती है। बट क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही स्ट्रांग था, तो उसको कुछ ही दिनों बाद सब कुछ याद आ जाता है, और वो अपने केस में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि उसके ही डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उन सारे लोगों को अरेस्ट करता है, और साथ ही साथ उसके दिमाग से छेड़छाड़ करने के लिए वो एट लास्ट रेमंड को भी मार देता है। और इसी के साथ इस मूवी को एंड किया जाता है। देखो, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो इसके पहले के कुछ सीन्स को देखकर मुझे बहुत ही बोरिंग फील हो रहा था। बट इसके बाद जो मैंने देखा, देन आई वाज लाइक, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? यह मुमकिन कैसे है मेरे भाई? हम लोगों के अगर एक भी बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली मिसिंग हो जाए, तो हम लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। और भाई, इस बंदे का तो मतलब मान लो कि सिर्फ 20% बॉडी पार्ट्स बचे हुए हैं, और इसमें भी वो एक रोबोट के अंदर है। मतलब पागलपंती की भी हद होती है। इन लोगों ने इसको भी पार कर दिया है। और अगर बात करें इसके स्टोरी लाइन और वीएफएक्स की, तो ये भी काइंड ऑफ देखो अच्छा ही था। मैंने तुमको पहले ही बताया कि इसके पहले के सीन्स बहुत ही बोरिंग थे, बट ध्यान दें अगर वीएफएक्स की तरफ, तो वो भी अच्छा ही था। मुझे तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नज़र नहीं आई। हाँ, मतलब देखो, अगर तुम एक रोबोट वगैरह के ऊपर मूवी बना रहे हो, तो यहाँ पर ये ऑब्वियस ही बात हो जाती है कि तुम्हें वीएफएक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस मूवी को पसंद नहीं करता, या फिर ये मूवी एकदम देखने लायक है ही नहीं। परंतु देखो, जहाँ वो वाले सीन आते हैं कि भाई एक आदमी का 80% शरीर जल चुका है, पर फिर भी वो जिंदा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो अविश्वसनीय वाली बात आ जाती है। बट हाँ, मूवी ठीक ठाक है। सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट के अलावा द मूवी वॉज नाइस, वेरी नाइस। और यहाँ पर वो कोई ऐसे वैसे सीन्स भी नहीं है, तो तुम अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये वाली मूवी देख सकते हो। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं।
सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुझसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।